नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थाध्याय। श्रीसूत उवाच एमन्ते भागवतवाणी सूतमुनिंका मुखो शुणी। मुनिंका मध्ये कर्म सिद्धा शौनक नामे कुलवृद्धा। सर्वमुनिंका अवधाने पुच्छन्ति मधुरवचने। शौनक उवाच हे सुत तुम्भे महाधीर बकता जन मध्यवर। जाह्नवी तटे राजा आगे शुक कहिले ब्रह्म भागे। से कथा कह आम्भ आग तुम्भे जे अट महाभाग। ए भागवत शास्त्र केवे व्यास रचिले केउ जुगे। काहार बोले काहि बसी कि भावे कि हेतु उद्देशी। शुक जे ताहांक कुमर समदरसी सत्य सार। एकांतमति रात्र दिने कृष्ण महिमार प्रसन्ने। निर्माया मूढ़ता प्रतीति लक्ष्य न पारे केहि गति। जाहार आगमन काले देवी कामिनी थिले जले। उलग्ने थाई तांकु देखी धाइले स्नान को उपेक्षी। देखिबा अर्थे जल तटे मिलिले सुकंक निकटे। व्यासंको तांक पछे चाही जले पशिले बेगे जाई। स्वभावे सिद्ध से युवती जानती सर्व प्राणी गति। एमंते कन्या गणे चाही व्यास कहंती खेद पाई। देखी कन्यांक मूढ़ मत चंचल व्यासंकर चित्त। पुणी क्षण के पाई शांति कन्यांको चाही पचारंती। अइल मोर पुत्र चाही किंपा पशिल जले जाई। एकिस तुम्भर बेभार एसुक मोहर कुमर। तरुण बयस एहार ए वृद्ध शरीर मोहर। व्यास वचने नारी गणे तक्षणे न मिले चरणे। कहंती व्यास मुख चाही संसार तार हृदय नहीं। स्त्री पुरुष न जानती समस्त एक भावे चिंती। तुम्भे जे कह आम्भे वृद्ध विषया रसे अछि सध। एघेनी होइलु अंतर आम्भर दोष क्षमा कर। एमंते गले नारी गणे शुक रहिले सेहि बने। शौनक उवाच से शुक मुनि किस कार्ये प्रवेश कले कुरु राज्ये। उन्मत्त जड़ रूप बही ताहांकु केहि न जानई। केमंते परीक्षित तुले मिलिले जाह्नवीर कूले। तहि अनेक मुनि मध्ये ए भागवतर संवादे। प्रजांक घरे सायं काले जे नित्य भिक्षा अबा मिले। गोदोह मात्रे द्वारे रही गृहिंकु तीर्थ फल दे। भोमुनि परीक्षित मेले मिलिले पूर्व पुण्य फले। से भागवत परीक्षित स्वभावे अभिमन्यु सुत। ताहार जन्म कर्म जेते कहिब आम्भर अग्रते। अद्भुत प्राय छुमणि एबे तरिबु एहा शुणी। से सर्वराजांक शिखर पांडव वंशे कीर्तिकर। राज्य संपद छाड़ी दूरे किंपा रहिले गंगा तीरे। शत्रु राजाए जार पाद नमंती देण संपद। जुबा बयसे नरपति तेजिण अचल विभूति। जेहु शरीर ए संसारे बहई पर उपकारे। हरि चरण चिंते चित्ते जे राजा नित्ये जनहिते। से किंपा तेजिला जीवन गृहे उपेक्षी धन जन। कह कारण किबा अर्थे संशय छाड़ई जे मन्ते। तुम्भे सकल विद्या पार कह संशय जाऊ दूर। एमंते सैनक वचने सकल मुनि अनुमाने। सूत उवाच
कहन्ति सुत ब्रह्म ऋषि मुनिଙ୍କୁ प्रसन्ने प्रशंसी शुण सकल मुनिजन कृष्णर चरित विधान द्वितीय जुग भोग अन्ते द्वापर जुग उपगते विष्णुर अंशे व्यास मुनि जन्मिले नर देह घेनी पराशरंक वीर्य जुते योजन गंधा गर्भगते से एक दिने प्रातः काले स्नान सारी गंगा जले एकांते बदरिकाश्रमे बसिण निश्चल आसने पर अपर से न जाने सकल शास्त्रर प्रमाणे जे काल पुरुषर बळे जुगे उड़ंती अंतराळे ताहाकु न देखंती केही ब्रह्मांड मध्ये देह बही प्राणींक बल नित्य हरे जुग स्वभाव अनुसारे कଳି आगमे प्राणींकर एमंत होइब व्यवहार श्रद्धा छाड़िबे अति दूर दुर्बल होइब शरीर बुद्धि होइब लोभे ग्रास स्वभावे अल्प आयुष दुर्भागा होइबे सकले एहा जानिले जोग बळे ब्राह्मण आदि चारि वर्णे कଳି बंचिबे जेउ धर्मे वेद उचित शुद्ध कर्म आश्रमे भिन्न भिन्न धर्म जीवर साध्य कर्म करी जेमंते विष्णु माया तरी धर्म साधिब यज्ञ मते एमंते भाळी मुनि चित्ते एक वेद को चारि खंडे यज्ञ अभियान कर्म कांडे रुक जजु साम अथर्व ए रूपे करी भिन्न भाव पंचम वेद इतिहास जेहु पुराणे अष्टादश पैल मुनिंकु आनिले प्रथम वेद पढ़ाइले जैमिनंकु देले साम जजुकु वै संपायन अंगिरा मुनि अथर्वणे मो पितारो महर्षणे पुराण अष्टादश देले एमंत कर्म संपादिले से शिष्य विचारी निश्चले वेद वृक्ष को जोगो बळे अनेक शाखा भी आइले शिष्य प्रशिष्य शिक्षा देले अल्प बुद्धिर नर जेते वेद धइले दृढ़ चित्ते स्त्री शूद्र जन्म ए जगते योग्य नुहंति वेद पथे ताहंकु निस्तारण अर्थे उपाय चिंती दया चित्ते बुद्धि मंथने वेद मंथि भारती पद बंधे गुंथि वेदों उद्धरी सार अर्थ पुराण सृजिले भारत प्राणिंकी निस्तारी मंते कानने मिलिले निश्चिंते आश्रित सरस्वती कूले मनन रहई निश्चले जोगे न पारे चित्त धरी चंचले एमंत विचारी अति कष्टरे वेद घेनी गुरु अनले चित्त घेनी जेबा भारत कली सार स्त्री शूद्र मज्जिण निस्तार तेबे निर्मल नोहे मन चिंता अनले छन्न छन्न एमन धरिबी के मंते निश्चल करी ज्ञान पथे करीबी भागवत धर्म जेणे न लागे माया भ्रम एमंत हृदय विचारी मन को न पारंती धरी एमंत समय नारद आसन्ते शुभे वीणा वाद्य तक्षणे सरस्वती तटे मिलिले व्यासंक निकटे नारद आगमन देखी तक्षणे आसन उपेक्षी केते हैं दूर आग सरी नारद करे कर धरी बसाय उत्तम आसने पूजिले अतिथि विधाने सेव्यास नारदर पादे सुजने प्रणाम आनंदे जाहा चिंतिले पापनाश नमई जगन्नाथ दास इति श्री भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां प्रथमस्कन्धे नारदगमनं नाम चतुर्थोऽध्यायः।